सबको तलाश कोई समझे ये काश कोई। वेलकम टू लर्न इजी प्रेप। तो आज हम लोग डाइव करने जा रहे हैं वर्जीनिया वुल्फ की एक बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी में, जिसका नाम है अ हॉन्टेड हाउस। पता है, ये एक ऐसी कहानी है जो प्यार, यादों और वक्त से भी आगे निकल जाती है। तो चलिए आइए मेरे साथ इस अनोखे घर के राज को खोलते हैं। ओके, तो कहानी शुरू होती है इस एक लाइन से। इमेजिन कीजिए, आप किसी भी वक्त उठें, एक दरवाजा बंद हो रहा होता था। देखिए कितनी सिंपल सी लाइन है ना, लेकिन इस एक लाइन से ही पूरा माहौल बन जाता है। एकदम मिस्टीरियस, एकदम एटमॉस्फेरिक। आपको फौरन फील होने लगता है कि है, इस घर में कोई और भी है, कोई ऐसी प्रेजेंस जो हमेशा वहां रहती है। और फिर बहुत जल्द हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंस आखिर है किसकी। ये है एक गोस्टली कपल की। हाँ, एक आदमी और एक औरत जो सदियों पहले इसी घर में रहते थे, और वो आज भी वहां हैं। हमेशा हाथ में हाथ डाले घर के कमरों से चुपचाप गुजरते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हैं। और बस यही बन जाता है कहानी का सबसे बड़ा सवाल, द सेंट्रल क्वेश्चन। आखिर ये भूत ढूंढ क्या रहे हैं? उनका वो खोया हुआ खजाना है क्या? तो अब हम, यानी कि आप और मैं, नरेटर के साथ मिलकर इस पजल को, इस पहेली को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि उनकी ये जो सर्च है, उनकी ये तलाश उन्हें घर में कहाँ कहाँ ले जाती है। और पता है, वो बहुत धीरे धीरे फिसफुसाते हुए विस्पर्स में बात करते हैं, इसलिए कि घर के जो नए लोग हैं उन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। उनकी बातें सुनिए, बहुत ही फ्रैगमेंटेड हैं, टूटे टूटे से डायलॉग्स। जैसे औरत कहती है, हमने इसे यहाँ छोड़ा था, और आदमी फौरन कहता है, ओह लेकिन यहाँ भी। इससे ना एकदम साफ हो जाता है कि उनका मकसद एक ही है, उनकी यादें भी जुड़ी हुई हैं। वो दोनों जानते हैं कि वो क्या ढूंढ रहे हैं, बस वो चीज उन्हें मिल नहीं पा रही है। और उनकी ये तलाश, ओह, ये पूरे घर में चलती है। कभी वो ऊपर के कमरों में जाते हैं, कभी ड्राइंग रूम में, फिर वापस नीचे, और सोचिए यहाँ तक कि बाहर गार्डन में भी। लिटरली घर का हर एक कोना छान मारते हैं, बस अपने उस ट्रेजर के लिए। अब आते हैं स्टोरी के नैरेटर पर, जो अभी उस घर में रहता है। वो उनकी प्रेजेंस को पूरी तरह फील कर सकता है, और इतना ही नहीं, वो भी उनके साथ इस सर्च में शामिल हो जाता है। शायद उसे भी लगता है कि क्या पता मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन उसके हाथ हमेशा खाली रहते हैं। घर एकदम शांत है, उसे कोई कोई नॉर्मल खजाना नहीं मिलता। और यहाँ कहानी में एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट आता है। धीरे धीरे हमें कुछ क्लूज मिलने लगते हैं, और हमें एहसास होता है कि शायद वो जिस खजाने को ढूंढ रहे हैं वो कोई चीज है ही नहीं, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो यादें हैं, प्यार और खुशी से भरे हुए पल हैं। यारा, इन यादों को देखिए, अनगिनत किस्सेस, सुबह का उठना, पेड़ों के बीच से आती चांदी जैसी रोशनी, और एटिक में हंसते हुए एप्पल्स को लुढ़काना। ये हैं उनके खजाने के टुकड़े। उनका जो ट्रेजर है ना, वो असल में इन्हीं खुशी के पलों का एक कलेक्शन है। वर्जीनिया वुल्फ यहाँ एक कमाल की, एक बहुत ही खूबसूरत सिमिली यूज करती हैं। वो लिखती हैं कि दरवाजे इतने धीरे से बंद होते हैं जैसे किसी दिल की धड़कन। और इस एक लाइन से उन घोस्ट्स की प्रेजेंस उस घर की अपनी जिंदगी से जुड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे ये घर जिंदा है, और उसकी सांसें, उनकी यादें हैं, उनका प्यार है। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। गेट रेडी। रात की उस गहरी खामोशी में उस बड़ी ट्रेजर का राज आखिरकार खुलने वाला है। अपनी तलाश करते करते वो दोनों भूत उस कमरे में आते हैं जहां घर के नए लोग, एक लविंग कपल, गहरी नींद में सो रहे हैं, और उन्हें सोता हुआ देखकर वो एकदम से रुक जाते हैं। लिसन केयरफुली, क्योंकि ये इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है। वो सोते हुए कपल के ऊपर झुकते हैं और एकदम धीरे से विस्पर करते हैं, उनके होठों पर प्यार है। उन्हें उस नए कपल में अपना ही प्यार, अपनी ही खुशी की परछाई दिख जाती है, और तब उन्हें एहसास होता है यही तो था उनका खजाना। और जैसे ही उन घोस्ट्स को अपना खजाना मिलता है ना, तो घर का दिल, द हार्ट ऑफ द हाउस, वो भी गर्व से धड़कने लगता है। सेफ सेफ सेफ, ऐसे जैसे वो कह रहा हो कि हाँ, प्यार इस घर में आज भी महफूज है। वो यादें, वो एहसास अब भी यहाँ जिंदा है। तो आखिर में पर्दा उठ जाता है। द बेरी ट्रेजर क्या था? वो कोई सोने चांदी का ढेर नहीं था। इट वॉज नॉट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। वो था दिल के अंदर की रोशनी, द लाइट इन द हार्ट। प्यार का वो एहसास जो वक्त और यहाँ तक कि मौत को भी हरा देता है और हमेशा जिंदा रहता है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। अब जब हमने इस कहानी को इतने करीब से महसूस किया है, तो चलिए इसके पीछे जो ब्रिलियंट माइंड है, द राइटर वर्जीनिया वुल्फ, उनके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। तो वर्जीनिया वुल्फ 1882 में लंदन में पैदा हुई थी, और ये जो स्टोरी है, अ हॉन्टेड हाउस, ये 1921 में पब्लिश हुई थी, यानी कि उनके करियर के काफी शुरुआती दौर में। और इसके ठीक बाद ही उन्होंने अपने कुछ सबसे फेमस, सबसे सेलिब्रेटेड नॉवेल्स लिखे, जिन्होंने उन्हें 20th सेंचुरी की सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्निस्ट राइटर्स में से एक बना दिया।
अगर आप उन्हें और पढ़ना चाहते हैं तो उनकी कुछ सबसे फेमस वर्क्स हैं मिसेस डॉलरवे, टू द लाइट हाउस और रूम ऑफ वन जोन। उनका जो राइटिंग स्टाइल है ना, उसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि वो आपको एज अ रीडर सीधे कैरेक्टर के दिमाग के अंदर ले जाती हैं। आप उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनकी यादें, सब कुछ एकदम अनफिल्टर्ड वे में एक्सपीरियंस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इस कहानी में उन गोस्ट की बिखरी हुई फ्रेगमेंटेड यादों को महसूस किया। और यही टेक्निक इस कहानी को इतना ड्रीमी और पोएटिक फील देती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का जो सबसे बड़ा टेक अवे है, जो दिल को छू लेने वाली बात है, वो ये है, अ हॉन्टेड हाउस हमें दिखाती है कि प्यार ही वो असली खजाना है जो वक्त और यहाँ तक कि मौत से भी परे है। ये घरों में जिंदा रहता है, यादों में जिंदा रहता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक हमेशा चलता रहता है। थैंक यू।